आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। एक बार फिर परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष कुछ बातों को रख सकूं, प्रभु के वचन का प्रकाशन आपके समक्ष दे सकूं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इस समय में आज के दिन में जो बाइबल में जो मनन का पाठ है, जो कि मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण हो और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण हो, उसे हम देखेंगे जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेके 8 पद तक, जो मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करें। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबों को आशीष दे। आज हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में, लेकिन इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अनोखी बात हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। और पढ़ने में देखते हैं कि ये जो पैसेज का भाग है ये शुरू होता है प्रार्थना से और समाप्त होता है विश्वास से। ये शायद आपके लिए भी सोचने वाली बात होगी और मेरे लिए भी ये सोचने वाली बात रही। काफ़ी समय भी मैं इसके विषय में जब कभी भी मैं इस पैसेज को पढ़ता था तब मैं सोचता था कि प्रभु आपने चेलों को यहाँ पर देखा कि उसने अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में बता रहे हैं। फिर उसने कहा, देखिए यहाँ लिखा, फिर इसके विषय कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। किनसे कहा? प्रभु यीशु मसीह के चेले यहाँ बैठे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं किस रीति से हमको प्रार्थना करना है। अब बात ये आती है कि प्रार्थना करने के समय में कि हम सभी प्रार्थना करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना है, करते हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करना है। यहाँ हम देख सकते हैं उन्होंने प्रार्थना के विषय में देखिए, और उदाहरण भी किसका लिया? एक विधवा का। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो अपने जो लोगों की जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं थी, लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी, या आसपास जो घटनाएं घटती थीं, ऐसी घटनाओं से प्रभु यीशु मसीह लोगों को एग्जाम्पल दे के सिखाते थे। और यहाँ पर भी एक विधवा का उदाहरण वो दे रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक विधवा की कंडीशन कैसी होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक विधवा की स्थिति क्या होती है। उसके जो ससुराल पक्ष के लोग उसके पति के मरने के बाद उसको स्वीकार ना करें और उसके माता पिता भी उसकी देखरेख ना करें, तब विधवा क्या करेगी? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण विधवा का इसलिए दे रहे हैं। और यहाँ पे विधवा की कहानी में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं, किसी नगर में एक विधवा थी और किसी नगर में एक अधर्मी न्यायी था। मतलब यहाँ पे वो विधवा का कि कोई प्रॉब्लम है, वो बार बार जाके जहाँ भी न्यायी के पास जाती, कहती है मेरा न्याय चुकाओ, मुझे मुद्दई से बचा। जहाँ कहीं भी जाती है तो ऐसा हाथ जोड़ लेती है, जज साहब मेरा फैसला कर दीजिए, मैं परेशान हूँ। जहाँ मार्केट में भी उसको मिलता है तो कहती है, जज साहब मेरा फैसला कर दीजिए, ऐसा हाथ जोड़ के मैं परेशान हूँ। तो यहाँ पर एक समय तक तो वो, यहाँ बाइबल ऐसा बताती है, एक समय तक तो वो न्यायी नहीं माना। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद में जब हम देखते हैं तो देखने पाते हैं कुछ समय तक वह नहीं माना, लेकिन फिर उसके बाद में वह कह रहा है, विचार करके न्यायी कह रहा है
यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा आकर मुझे सताती रहती है, और मेरा ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करे, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाकर इसको मुद्दई से बचाऊंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, यहाँ विचार करने वाली बात ये है कि ये एक बेईमान और एक घूसखोर जज है। एक विधवा जिसका कोई सहारा नहीं है, उसने इसको जा जाके बार बार इसके पास जाके रिक्वेस्ट करके, जज साहब मेरा न्याय कर दो, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब मुझे बचा लो, ऐसा कर करके इसने अपना न्याय करा लिया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जी हाँ मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। ये एक बेईमान न्यायी, जो एक बेईमान जज, एक बेईमान मजिस्ट्रेट कह रहा है मैं ये विधवा का हिसाब कर दूंगा। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर ये है अपने शिष्यों से कि हमको रोज प्रार्थना करना है, बिना थके बिना रुके हमको प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि वो न्याय कह रहा है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा। उसके नीचे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय ना चुकाएगा? हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, इस समय में जगह जगह ये कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं, जगह जगह लॉकडाउन हो रहा है। तो मेरे प्रियो, हम सिर्फ परमेश्वर से विनती और प्रार्थना हमको करना है कि परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में भी अपने चुने हुए लोगों को बचा के रखेंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को इस कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति में भी बचा के रखेंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि ना होगी। सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। हाँ मेरे प्रियो, वही भजन संहिता 91 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ने पाते हैं तेरे निकट 1000 और तेरे निकट 10,000 गिरेंगे, फिर भी तेरी कोई हानि ना होगी। हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब हम इस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भजन संहिता 91 में, भजन संहिता 91 उसके साथ में लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरे निकट 10,000 करेंगे, परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, कोरोना एक है, हमारे पास नहीं आएगा यदि हम परमेश्वर से के ऊपर विश्वास करेंगे। और साथ ही जब हम भजन संहिता 91 उसके 6 पद को पढ़ते हैं, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय में सारे वर्ल्ड में और इवन हमारे भारत देश में हर स्टेट में त्राही मची हुई है कोरोना के कारण। लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम एक चीज़ कर सकते हैं, लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनको दया करे, परमेश्वर इन बीमारी से उनको मुक्त करे। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह इसमें कह रहा है तो अभी क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो जब विश्वास पाएगा। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमसे ये कहता है, परमेश्वर हमको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि हम कहाँ तक विश्वास योग्य रहते हैं, या फिर कहाँ तक हम परमेश्वर के उन बातों को मानते हैं, परमेश्वर से हम कहाँ तक प्रार्थना करते हैं। कभी कभी जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हम तुरंत में हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। और प्रार्थना, कई लोग तो प्रार्थना ऐसी करते हैं, हाँ एक दिन प्रार्थना कर ली, दूसरे दिन प्रार्थना करने की वो टॉपिक के लिए प्रार्थना नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कह रहा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, जब तक हमको वो चीज़ मिल नहीं जाए। विधवा के माध्यम से यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं, जब तक हमारी प्रार्थना सुनी ना जाए तब तक हमको बार बार प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या जब विश्वास पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी इसी विश्वास योग्यता से प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इतनी परेशानी में है, इतने सब दुख में है, लेकिन फिर भी मुझसे प्रार्थना करती है, मेरी आराधना करती है, मेरे ऊपर विश्वास करती है, या मेरे ऊपर विश्वास करता है मेरा बेटा। हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हम आज के वचन से यही बात सीखते हैं कि हमको रोज़ प्रार्थना
करना है। हम रोज़ प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो ना एक हमको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट लॉकडाउन। हाँ, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है, हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है। हमको सरकार के नियम मानना है। डॉक्टर जो हमको सलाह देते हैं वो डॉक्टरों की दवा लेना है। जो डॉक्टर जो हमको डिस्टेंस मेंटेन करने को बोलते हैं वो भी सारी चीज़ें भी हमको करना है, क्योंकि परमेश्वर भी इन सारी चीज़ों के लिए मना नहीं करता। परमेश्वर भी कहता है सावधान रहो। सावधान रहो मतलब ये कोरोना के समय में हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में भी हम बहुत बार देखते हैं तो वहाँ कहते हैं सावधान रहना है। हमको विश्वास करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है, क्योंकि बाइबल भी अंधविश्वास के बारे में कुछ नहीं बोलती है। बस मेरे प्रियो, हमको सिर्फ ये प्रार्थना करना है और ये चीज़ निश्चित है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए संसार में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे श्रापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। और जब हम ये विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में निश्चित ही हमारा छुटकारा होता है, क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे रोगों के लिए उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और अपना अपना मार्ग ले लिया था। हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि एक विधवा, उसने अपना एक अधर्मी व्यक्ति से अपना न्याय करवा लिया। एक बेईमान जज, एक घूसखोर जज ने उसके ऊपर तरस खाया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हम जब यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर ईमान करते हैं, तब परमेश्वर यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पिता तुम्हारे लिए करेगा। हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु ही सब कुछ कर सकता है, यीशु ही इस सृष्टि का उद्धार करता है। हम ये विश्वास करके रोज़ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देख के हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारा न्याय चुकाएंगे। और वरन हमारा न्याय नहीं चुकेगा, वरन हम अपने देश के लिए भी आशीष का कारण होंगे। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए आशीष का कारण होंगे। आप जिस घर में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपका मोहल्ला है, आप उसके लिए भी आशीष का कारण होंगे। सिर्फ नित्य प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। प्रभु इस छोटे वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा बखान करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी दया करुणा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने प्रार्थना कि सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है हमको नित्य प्रार्थना करना है और है आप नहीं छोड़ना है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी उस हताशा और निराशा को आप दूर कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमने आज विधवा के जीवन से देखा प्रभु कि एक विधवा ने एक बेईमान जज से अपना न्याय करा लिया मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपसे इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष कीजिए मेरे प्रभु जी। जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु प्रार्थना का जीवन होने में, विश्वास का जीवन होने में आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। और पिता इस कोरोना महामारी से हर एक को बचाइए प्रभु। और जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय कोरोना के समय में मेरे परमेश्वर पिता मृत्यु शैया पर है, आप उन्हें छुए और चंगाई दीजिए प्रभु जी। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, परमेश्वर ऑक्सीजन की भरपूरी होने में आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होने में मदद कीजिए, ताकि हमारा देश इस कोरोना से मुक्त हो सके परमेश्वर। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी तो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे और परमेश्वर आपको हर विपत्ति, हर एक समस्या से बचाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर आशीष अनुग्रह हमेशा बना रहे, आमीन।